ना दुख की तुमको धूप लगे, ना सांसों की टूटे लड़ी। ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो। हर लम्हा हर घड़ी हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम जिंदगी के रंग हमारे धनवंतरियों के संग, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातों की। मैं हूं समीर और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, हमारे धनवंतरी, एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर, जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानियों के बारे में। तो आइए सुनते हैं। आइए दोस्तों, आज के धनवंतरी प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि आज के ज़माने में जब इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है, एडवांसमेंट हो चुका है, हम अवेयर भी हो चुके हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर हम इतने बेफिक्र कैसे हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ आज मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अनुजा कृष्णा जी, जो हमारी देखभाल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा के बैठे हैं। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा एक्सपीरियंस सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए ना, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनसे पूछ लें कि हमारा अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल कैसे रख लें। डॉक्टर अनुजा मैम, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपसे प्लेजर इज माइन मैम, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए ना, आप कहाँ हैं, व्हाट स्पेशलिटी यू आर अ डॉक्टर इन, प्लीज हमें बताइए ना। यस सर। सर मेरा पूरा नाम डॉक्टर अनुजा कृष्णा है। Ideally, after marriage, it should be Dr. Anuja Patil, but I haven't changed my name because I strongly believe कि मेरे father ने मुझे educate किया है। Wow. तो मैं शादी के बाद मैंने अपना नाम नहीं change किया है। तो it is Dr. Anuja Krishna. I have specialized in dentistry. I am a dentist by profession, and I further went ahead to do my PG diploma in hospital management because my husband happens to be a cancer surgeon by profession. Okay. And again, because he's a cancer surgeon, I had the very good opportunity to do my tobacco cessation program diploma with the very prestigious John Hopkins Institute of America. Oh wow. So yes, so this is my educational humble background. Amazing. दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो डॉक्टर अनुजा ने बताया कि जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी एडवांस्ड स्टडीज की है। अगर आपको आइडिया ना हो तो एक बार गूगल करके देखिएगा व्हाट जॉन हॉपकिंस इज, आपको खुद मालूम पड़ेगा कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो। चलिए, इस बात से बहुत साफ जाहिर होता है कि हम बिल्कुल सही हाथों में हैं, हमारी सुरक्षा कंफर्म्ड है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अनुजा मैम से कुछ बातचीत करते हैं एक बहुत बड़े कारण की वजह के ऊपर, जो कि हमारी जिंदगी में मालूम नहीं कब खिसक के आ गया और हमें उसकी आदत पड़ गई। मैम एक बात बताइए, जब प्रकृति ने, नेचर ने तंबाकू को पैदा किया, ऑफ कोर्स ये खेतों में पैदा हुआ, ऊपर ईश्वर ने उसको पैदा किया, प्रकृति ने दिया, तो फिर ये लत में कैसे बदल गया? ये हमारे को, मतलब हम इसके आदी कैसे हो गए? हमने इसका गलत इस्तेमाल कैसे करना शुरू कर दिया? Okay, I would really like to talk on this. सर तंबाकू जो था, आपने जैसे बोला कि एक नेचर की देन है, वो एक पौधा है, पर हर चीज का मेरिट डिमेरिट दोनों होता है। तो अगर सबके जानकारी के लिए मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी, तंबाकू का कभी भी खेती नहीं होता था, उसको सिर्फ हर खेत के संरक्षण के लिए बाउंड्री पे लगाया जाता था, ताकि जो एनिमल्स है, वानर हुए, ये लोग अंदर ना आए, क्योंकि उसकी स्मेल से वो लोग वापस चले जाते थे। ओके।
तो सिर्फ अपने खेत को गार्ड करने का काम तंबाकू करता था। तो मैं जहां भी टोबैको का टॉक लेने जाती हूँ, मैं एक साधारण सा प्रश्न मैं हमेशा पूछती हूँ, एंड दैट हैपेंस टू बी, जब वानर को इतनी अक्ल है कि वो सेवन के लिए नहीं है, Oh my God. तो क्या हम इंसानों में नहीं होनी चाहिए? तो नो, इट इज डेफिनेटली नॉट फॉर नेचर, इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ नेचर। नेचर ने हमें उसके सदुपयोग के लिए दिया, और एज यूजुअल हमने बहुत ही एफिशिएंटली उसका दुरुपयोग किया। ये एक पॉइंट है सर तंबाकू के सेवन का। ये हुआ कि तंबाकू आया कहाँ से, अभी हमने उसको कैसे, हम उसके आदी कैसे हुए, इसकी भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। भारत पे अंग्रेजों का राज था सर, काफी समय तक, सबको पता है। हम 1947 में इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट आई थिंक वी डू नॉट गेट फ्रीडम। द रीजन इज बिकॉज इंडिया, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च की थी, and they wanted workers, they wanted laborers who would work day and night and day throughout 24 hours 48 hours continuous। तभी shift system, labor system नहीं होता था, union system नहीं होता था, we were slaves, literally slaves। तो to increase their productivity they introduced tobacco into the lives of workers, Okay. so to increase their productivity। और अंग्रेज चले गए, लेकिन हम अभी भी उनकी खराब आदतें लेके चल रहे हैं। अंग्रेजों को हमने भी दिया, लेकिन उन्होंने वो सिगार करके यूज किया। इफ यू नो कि निपानी करके एक जगह है कर्नाटका में, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पड़ता है, दैट it supposedly has the best quality tobacco in the world। Oh. So and it used to be exported at a very large quantity earlier। Okay. Extremely large, मतलब वो रशियन सिगार्स में वगैरह यूज किया जाता था। तो वो उसमें भी हमने प्रोग्रेस कर लिया। मतलब हमने एक खराब आदत हमने अपनाई, लेकिन वी इम्प्रूव्ड इन दैट ऑल्सो, वी एक्सेल्ड इन दैट ऑल्सो। एंड उसका नतीजा ये है कि आज अगर हम सबसे अच्छा क्वालिटी का टोबैकोज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। सो एवरीथिंग, अगर एक साइड से कुछ होता है सर, उसका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड आज एंड टुडे इफ यू सी द अबंडेंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कैंसर, अभी आज मुझे नहीं लगता सर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोलेगा कि नहीं मेरे फैमिली में या मेरे पहचान में, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को कैंसर नहीं हुआ है। जी जी। एवरी पर्सन नोज समवन वेरी क्लोजली हु हैज गॉन थ्रू द टर्मोइल ऑफ कैंसर। राइट मैम। सो ये इसकी इजाद जो है, जो आप पूछ रहे थे कि एग्जिस्ट, इसको हमने कैसे अपना लिया, मैंने बोला ना सर, नेचर ने दिया, लेकिन वानर को भी पता है कि वो नहीं यूज करना है। पर हम इंसान कही तो हम एडुकेट हो गए, लेकिन विजडम नहीं आई सर हम में। वाह क्या बात कही, बहुत बढ़िया। आई रियली लाइक इट। ये वाली जो बात कही है ना आपने, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, कि बहुत सारी एजुकेशन भी किसी विजडम की गारंटी नहीं है। नहीं है, बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन समझदार नहीं बने, हम नहीं बने सर। So अगर हम जो तंबाकू जो लेते हैं, उसके हर पाउच पे इतने गंदी तस्वीरें होती है, इतनी खराब तस्वीरें होती है, लेकिन फिर भी हमें मजा आता है उसको लेने में। माय गुडनेस। दोस्तों आपने सुना ना कि डॉक्टर अनुजा मैम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले तो हमें ये बताया कि तंबाकू क्यों था, क्यों आया, उसका इस्तेमाल क्यों होता था, नेचर ने हमें उसको किस लिए दिया था, लेकिन हम लोगों ने बहुत बदमाशी करी, हमने नेचर को फॉलो ही नहीं किया। हमारे जो एंसेस्टर्स वानर, हमने उन तक को नहीं फॉलो किया और समझदार बन गए। ओह माय गॉड। और उस वजह से हम तंबाकू की लत में फंस गए। अब चलिए मैम, इसकी जेनेसिस तो हमने जानी, आपने बताया। अब कोई अगर व्यक्ति तंबाकू की लत में फंस जाए तो उसका असर उसकी सेहत पर, उसकी फैमिली पर किस तरह से पड़ता है, थोड़ा हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो डे इन डे आउट इस तरीके के पेशेंट्स को देखते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू देम एंड टू देयर फैमिलीज? सर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टोबैको। अगर कोई हमारे घर में कोई 4 ग्लास या 4 कप से ज्यादा चाय भी पी लेता है सर, हम उसको बोलते हैं ना कि अरे एसिडिटी नहीं होती तुमको, तुम इतना चाय क्यों पी लेते हो।
ये एक साधारण सा सवाल है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन अ फैमिली नो वन इज अफेक्टेड बाय टोबैको। स्पेशली इन टूडेज जनरेशन इफ यू सी, बहुत कम एज के लोग, बहुत ही कम, स्कूल कॉलेजेस से भी सिगरेट्स बहुत कूल लगने लगते हैं। टोबैको का सेवन जो मिडिल एज्ड है वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ मेरे लिए एक पैकेट लेके आओ। थोड़े बूढ़े हो गए, अगर बहुत सारे मैंने ऐसे कल्चर्स देखे हैं जहाँ पे बीटल नट, सुपारी जिसको हम बोलते हैं, बीटल नट को तो इतना ऑस्पिशियस मानते हैं सर। मतलब बीटल नट फोड़ के सब मेल्स जो होते हैं, मेन जो होते हैं घर के आदमी लोग, वो लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाते हैं और फिर उसको ऑस्पिशियस मानते हैं कि किसी अच्छी चीज की शुरुआत होती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीफ्स में इतनी अच्छी पकड़ हो गई है तंबाकू की कि हमें बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे तंबाकू को बुरा मानते ही नहीं है। So the first thing that it has, as you asked me, what has it affected? It has affected our brains. It has affected our thinking capacity. बहुत खूब। Secondly, अगर फैमिली है, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर कोई भी किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाती है तंबाकू की वजह से एनीवेयर इन द बॉडी, तो ऑब्वियसली वो जो फैमिली जो टर्मोइल से गुजरती है, बी इट फाइनेंशियल, बी इट साइकोलॉजिकल, सोशल, क्योंकि उनको एक प्रकार का आउटकास्ट करने का एक सिस्टम किया जाता है, तो फिर वो एक टर्मोइल शुरू हो जाता है। बहुत सारे, आई नो ऑफ सो मेनी डॉक्टर्स ऑल्सो कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, स्पेशली फादर या मदर, उनको बहुत जल्दी खोया था एंड दे कुडंट इवन सी दैट देयर चाइल्ड हैज ग्रोन अप टू बिकम अ ब्यूटीफुल डॉक्टर, अ वेरी एबल डॉक्टर। तो वी आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। वो हम उस बच्चे को कभी वापस नहीं दे पाएंगे सर, कभी नहीं। तो यू आर नॉट जस्ट अफेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर अफेक्टिंग द एंटायर फैमिली। फाइनेंसेस तो चलो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले, और इसमें सर मैं एक ऐड भी करना चाहूंगी। मुझे गवर्नमेंट से कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आता। जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, आई डू नॉट नो नेशन वाइड, बट एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, द फर्स्ट बैन जो उठाया गया था, द फर्स्ट चीज जो लॉकडाउन से मुक्त किया गया था, दैट वाज अल्कोहल। राइट मैम, अगर आपको याद है। और हमें ऐसा बताया गया था इन द न्यूज, इन ऑल ओवर द पेपर, ऐसा था कि अर्थव्यवस्था जो है कंट्री की, स्टेट की, वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं हो रहा है। Oh my God. Okay. So, अगर एक गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी पे अगर हम बिलीव करते हैं कि ऑब्वियसली टाइम्स हैव चेंज, उसके बाद तो ड्रमस्टिक सूप पे भी आए हैं हम लोग, सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस ना होना एक गवर्नमेंट के लेवल पे, दिस हैज ओनली एनहांस्ड इट्स यूसेज। That's right. So it is effective। अगर कोई गवर्नमेंट ये करता है कि वो अल्कोहल कंजम्पशन को अर्थव्यवस्था से अगर जोड़ देते हैं, हम वो टीनेजर्स को क्या बोलेंगे सर, जो ऑलरेडी उसके आदी है? उनको तो कुछ गलत लगेगा ही नहीं ना। उनको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। उनको नहीं। इफ यू नो, नाउअडेज तो ड्रिंकिंग इज वेरी कूल, स्मोकिंग इज इवन कूलर। हमारे सारे सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं। I still remember, I think it was last week, I was watching a show जिसमें an actor had to explain, वो दमशराज गेम नहीं होता सर जिसमें हम इनैक्ट करते हैं, तो वो एक एक्टर दूसरे एक्टर को, तीसरे एक्टर को इनैक्ट करके दिखा रहा था। He was just enacting कि who is this and you have to guess the actor। तो जो एक्टर जो कर रहा था, he just opened up, he did the action of opening a sachet और मुंह में डालने का, और बोला बोलो जुबा केसरी। And the other actor guessed it, अरे ये तो अजय देवगन है। So it is so bad, I mean it is very bad। या तो आप completely इसका एडवर्टाइजमेंट रोक दीजिए, क्योंकि you are affecting families by it। Right, absolutely right। This is very, 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 very critical। मैम बिल्कुल आपने सच्चाई सामने उधेड़ के रख दी है। मैं कहूँगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा वर्ड यूज करूंगा, कि हम लोग बहुत कन्वीनियंटली आपने इतने सारे फैक्ट्स बताए, हम अंडर द कारपेट खिसका देते हैं। और आपने जैसे वो बीटल नट की बात करी कि ऑस्पिशियस माना जाता है, व्हाट स्टूपिड। मतलब कहीं पर तो हम उस बीटल नट को गणेश जी बनाकर उसकी पूजा करते हैं, और कहीं पर हम उसे खाकर अब उसको ऑस्पिशियस मानते हैं। हाउ कन्वीनियंट। इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड आई ऑलवेज बिलीव ह्यूमन रेस, जो मानव जात है ना सर, हमने सब चीजें इतनी तोड़ मरोड़ के रखी है ना एज पर आवर कन्वीनियंस।
हमने कैटेगरली कुछ चीजों को खराब, कुछ चीजों को अच्छा, कुछ चीजों को ग्रेट नहीं वो जोन्स दे दिए. हाँ, that is so very that is nice. it. Yes, man. Correct. Absolutely correct. बहुत ही खूबसूरत बात कही. दोस्तों, गौर किया आपने? देखिए, अपने इन अंधविश्वासों से, अपने इन पुरानी रूढ़िवादी विश्वासों से बाहर निकलिए. आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं. गूगल बाबा भी आपको बता सकते हैं कि ये सब क्या है. छोड़ दीजिए ये सब. आप अपनी और अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं. उसमें ऑस्पिशियसनेस कहां से आई? प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. अब किस तरीके की तकलीफें अगर तंबाकू की वजह से कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए? वी आर टॉकिंग अबाउट टबैको, नॉन मतलब वी शुड नॉट यूज टबैको. तो अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उससे जो हमें इमोशनल पेन होता है, वैसे आपने थोड़ा सा जिक्र किया, एंड फिजियोलॉजिकल पेन, वो कैसे होते हैं? थोड़ा सा एक काम करते हैं मैम, थोड़ा सा ना लोगों को डराते हैं कि थोड़ा सा हाँ क्या करें, क्योंकि डर के ही आ रहे हैं सब लोग. तो किस तरीके का तो फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक दर्द होता है और किस तरीके का भावनात्मक दर्द होता है, थोड़ा वो बताइए. ओके सर, एक्चुअली डराने की मुझे नहीं लगता सर जरूरत है, क्योंकि वो भी एक्चुअली हम अगर मूवी भी देखने जाए ना तो उसके भी इंट्रोडक्शन में हमें एक सुनीता, एक महेश, ये लोग दिखाए जाते हैं कि ये तंबाकू खा रहे थे, उनको क्या क्या हुआ. सो ये सब बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड और लोगों को पता है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे ये, क्योंकि एक बहुत अच्छा माध्यम है तो मैं ये जरूर इस पे मैं बात करना चाहूंगी. तंबाकू के इफेक्ट्स अभी हमें तो पता चल गया कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, पर क्यों नहीं खाना चाहिए? इट लिटरली अफेक्ट्स एवरीथिंग. मतलब आपके बालों से लेके नाखून तक, ऐसा कोई भी ऑर्गन, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो तंबाकू से इफेक्ट नहीं होता. ओके, दिस इज वन वेरी मेजर थिंग. हमें ऐसा नहीं है कि मुंह का कैंसर होगा या हमारे दांत पीले हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे. सिर्फ वहां तक सीमित नहीं होता. अगर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो भी समझो 1-2 दिन के लिए अगर तंबाकू नहीं मिली और नहीं खा पाए, आप उस इंसान से पूछना, उनको नींद नहीं आती, उनका पचन पूरा ही बंद हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती और पेट साफ नहीं होता. सो दीज आर लाइक ऊपर का नीचे का सारा हिस्सा इनका जैम हो जाता है. उनको कांस्टेंट जलन सी होती है, हार्ट बर्न जिसे हम बोलते हैं, इनडाइजेशन की वजह से एसिडिटी होती है. तो दीज आर, देयर इज नथिंग कि जो अफेक्ट नहीं होता बॉडी में. टोबैको का एक सबसे मतलब आपने अगर देखा होगा कि जो बस ड्राइवर्स होते हैं वो उनको थोड़ा सा उनको नींद आती है, वो थोड़ा सा तंबाकू या सिगरेट पी लेते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, उनकी नींद खराब मतलब चली जाती है एंड दे बिकम अवेक. वो एक तरतरी सी आती है, हमारे मराठी में बोलते हैं. लेकिन इसका रीजन क्या है ना, देयर इज नो अदर सब्सटेंस दैट रीचेस द ब्रेन इन दिस स्मॉल टाइम, एक टाइम इन दैट मच ऑफ टाइम. तो एक 7 सेकेंड्स का बैरियर होता है सर. 7 सेकेंड्स में ब्रेन को तंबाकू हिट कर जाता है. अरे वाह, ओके. हाँ, तो 7 seconds is one of the fastest medium to reach to cross the blood brain barrier, जिसको हम BBB बोलते हैं. The blood brain barrier को क्रॉस कर जाता है ये इन 7 seconds. और इसलिए लोगों को एक बहुत ही अच्छे से एक एनर्जी, एक किक, जिसे बहुत लेमैन लैंग्वेज में किक बोलते हैं, एक किक मिल जाता है. एंड देन दे स्टार्ट टू फील नाइस. अगर कोई सैड है, थोड़ा सा खा लिया, उनको एक किक सा मिल जाता है एंड देन दे फील गुड अबाउट इट. तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस इन सब्सटेंस से, उस चीज से आपको इतना जल्दी राहत मिल रहा है तो उतने ही पोटेंशियल केमिकल्स उसके अंदर है. That is very right. उतने ही हार्ड. तो निकोटिन, जिसे सबको ही पता है तंबाकू में निकोटिन होता है, और जैसे मैंने बताया ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसमें वो अफेक्ट नहीं करता. अपने पूरे बॉडी में वो कुछ प्री कैंसरस या पूर्व कर्करोग जिसको हम बोलते हैं, प्री कैंसरस के कंडीशंस दिखाता है. एंड देन द अल्टीमेट रोड इज टू कैंसर. ओके, ओके. यस, सो इट कैन बी एनीवेयर. इट कैन बी राइट इन द माउथ, इट कैन बी इन योर फूड पाइप, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, इट कैन बी इन योर विंड पाइप, इट कैन बी इन योर स्टमक, इट कैन बी एनीवेयर रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कैन बी एनीवेयर. It can affect literally any part of the body. Okay, okay. और ये हुआ फिजिकल जो आप पूछ रहे थे. सेकंड कम्स इमोशनल. इमोशनल में सबसे खराब
कोई चीज अगर फॉर ह्यूमन रेस हो, आई बिलीव इट इज रिग्रेट। मुझे नहीं लगता सर रिग्रेट से खराब कोई भावना इस दुनिया में है। पछतावा। मतलब ये मैंने नहीं करना चाहिए था, या मैंने ये ऐसा किया होता तो अच्छा होता, मैंने ये कभी सोचा क्यों नहीं। ये रिग्रेट की भावना सबके लिए, हर एक इंसान के लिए खराब होती है। और तंबाकू सेवन से अगर कोई बीमारी हमें हो जाती है, दैट पर्सन इज इन कॉन्स्टेंट रिग्रेट एंड गिल्ट, कॉन्स्टेंटली, कि मेरी वजह से आज मेरी फैमिली को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी, लेकिन ये खराब इस आदत की वजह से हुई। मैं ये छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ये कभी छोड़ा नहीं। यस मैम। तो these are the I think the highlights of physical and emotional damages that tobacco does to ourselves. By goodness. दोस्तों, इससे ज़्यादा विविडली, इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, इससे ज़्यादा मतलब कलर्ड पिक्चराइज करके कोई नहीं बताएगा। डॉक्टर अनुजा मैम ने हमें कई एंगल से टबैको के बारे में बताया, उसके जेनेसिस से लेकर, उसके यूसेज से लेकर, एंड देन किस तरीके से वो हमारे शरीर को, किस तरीके से हमारी ब्रेन को, किस तरीके से प्रभावित करता है, वो तक बता डाला है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत सारे भ्रांतियां जो मिथिक हमारे दिमाग में घूम रहे होंगे वो हटे हैं। ओके मैम, आपकी इतनी सारी बातें सुनकर अगर कुछ लोग तय कर लें, बहुत सारे लोग तय कर लें कि चलिए हटाइए, अभी तंबाकू छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है मैम कि वो बार बार फेल हो जाते हैं, इतना जबरदस्त एडिक्शन होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे मैम, वो क्या करें? करेक्ट सर, जितने भी लोग हमारे पास टोबैको सीजेशन के लिए आते हैं कि बाबा मुझे ये छोड़ना है, मुझे डर लगता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो, आई ऑलवेज हैव दिस, मैं उनको 3 बार बुलाती हूँ बिफोर गिविंग देम एनी मेडिसिन्स। द रीजन इज कि पहली बार समझो उनको उनकी वाइफ या उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई माँ बाप हो या कोई भी हो, कोई लेके आ रहा है, देन दैट शोज इट इज द विल ऑफ दैट पर्सन, ऑफ नॉट ऑफ द पेशेंट। राइट। सेकेंड टाइम भी अगर वो आते हैं, देन मे बी द फैमिली इज इंसिस्टिंग हिम और हर टू कम। करेक्ट। लेकिन जब तक वो पेशेंट खुद नहीं आता, we do not start, at least I do not believe in starting the treatment. So the first and foremost thing is willpower. Okay. The person who जिनको क्विट करना है, उनका विल पावर, उनके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये छोड़ना ही है। किसी के बोलने पे, किसी के कुछ भी करने से वो नहीं छूटता सर। 1 सेकेंड थिंग इज, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं 10 बार खाता हूँ, मैं 5 पे आ गया हूँ, अभी तो मैं छोड़ ही दूंगा। ऐसा नहीं होता सर। दिस इज वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड कोल्ड टर्की, हम इसको कोल्ड टर्की टेक्निक कहते हैं, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। अगर आज खा रहे हो तो पूरा बंद करो कल से, देन ओनली इट विल वर्क। कम कम करके कभी खत्म नहीं होता सर, वो कम ही रहता है। तो इट इज ऑलवेज, वो भी टेक्निक है, बट इट इज नॉट, इट इज सीन दैट इट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो कोल्ड टर्की टेक्निक, यू डिसाइड अ डेट, आप कोई गड़बड़ नहीं है आपके पीछे, आप कोई भी एक डेट डिसाइड कीजिए, मे बी 1 वीक लेटर, मे बी 5 डेज लेटर, या फिर 1 महीने के बाद आप एक डेट डिसाइड कीजिए, और उस डेट के बाद उसको कभी भी ना सेवन करें उस चीज का। राइट। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव और सबसे अच्छा माना हुआ जो टेक्निक है ये है। एक बार आपका डेट डिसाइड हो गया और आपने विश्वास बना लिया, देन द सपोर्टिव मैनेजमेंट कम्स इन। तो उसमें हम कॉम्बिनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, हम कुछ दवाइयां देते हैं जिसमें उनकी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जो मैंने पहले भी बताई, इतना इजी नहीं है तंबाकू छोड़ना या कोई भी लत छोड़ना। तो अगर कोई एडिक्शन छोड़ते हैं तो बॉडी इतने सालों से जो यूज्ड टू हो गई है, उसको उल्टा फंक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट। तो वो जो डिसएडवांटेजेस है, तो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको सपोर्टिव केयर देना, किसी को पेट साफ नहीं हो रहा उसको सपोर्टिव केयर देना। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाती है जब भी कोई भी चीज हम विड्रॉ करते हैं हैबिट, तो एक विड्रॉवल सिम्टम्स बोलते हैं, करेक्ट। तो वो उसको मैनेज करना, जैसे चिड़चिड़पना, भूख ना लगना, या तो फिर बहुत ज्यादा खाना, बिल्कुल भी ना सोना, पेट साफ नहीं होना, और एक सोशल डिटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा क्वाइट और इंट्रोवर्ट हो जाना, इन सब चीजों के लिए फिर हम फार्मैक मतलब मेडिसिन का हेल्प हम लोग लेते हैं। ओके।
Okay. So this is completely a combination treatment and even we have it is ideal अगर कोई भी छोड़ना चाहे तो उनकी फैमिली को अगर सपोर्ट ही करना है ना तो उनको रिवॉर्ड्स दीजिए. 1 month विड्रॉवल का रिवॉर्ड, 15 days विड्रॉवल का रिवॉर्ड, कुछ अच्छा सा बना लीजिए उनको जो भी पसंद है खाने में, या उनको एक शर्ट गिफ्ट करिए, एक ड्रेस गिफ्ट करिए. सच थिंग्स, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, क्योंकि वो याद दिलाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ और किसी को तो कीमत है उस चीज की जो मैं कर रहा हूँ. ओके. तो रिवॉर्ड सिस्टम हेल्प्स अ लॉट, बट अल्टीमेटली इट शुड कम फ्रॉम द पेशेंट. पेशेंट ने विल पावर अच्छा रखना और फिर उसके साथ उसका गाइडेंस लेना. राइट. तो दोस्तों डॉक्टर अनुजा मैम ने बताए हैं यही तरीके हैं. अब देखिए जब शुरुआत हो गई तो फिर पीछे क्या हटना, अब इसे छोड़ना है तो छोड़ना ही है. फिर डॉक्टर अनुजा हमारे साथ है ना हमको गाइड करने के लिए. शी इज टेलिंग अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. मोर ओवर वो हमारी फैमिलीज को भी काउंसिल कर रही हैं कि हमारी फैमिलीज हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसे बन जाएं. देखिए तकलीफें होंगी, आपने बड़ी सारी फिल्में देखी होंगी दोस्तों. वो एक पीछे आई थी संजय दत्त की संजू करके, किस तरीके से उसने नशे को छोड़ा, उसको कितनी तकलीफ हुई, रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया, कितना वो उसको दर्द होता था और नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन. यही तो बता रही है मैम. तो ये इनसे घबराने से कुछ नहीं होगा, इससे भागने से कुछ नहीं होगा दोस्तों. अगर जिंदगी चाहिए ना तो ये करना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. तो मैम नो टबैको डे आ रहा है, हम उसके मौके पर आपसे एक बहुत प्यारा सा संदेश दिलवाना चाहते हैं लोगों को. जितने भी लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं, थोड़ा हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल उसके शिकार हैं, उन सब लोगों को कुछ कहिए ना मैम, कुछ बोलिए उनको. श्योर सर, अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं और पूरा टाइम हमने बस तंबाकू 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 यही बोला है. तो लेकिन टॉपिक इतना गहरा है ना, ये इतनी नीड ऑफ द आवर है ये कि इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते. मैं कुछ की पॉइंट्स है जो नो टोबैको डे के मैं नहीं बोलूंगी इसको सेलिब्रेट नहीं करते, हम ऑब्जर्व करते हैं. और ऐसा एक दिन कभी तो आए कि हमें ये दिन वापस ऑब्जर्व करना ही ना पड़े. तो इतना इसको मतलब अपनी दुनिया से हम बाहर निकाले कि वापस, जैसे मैंने वर्ल्ड कैंसर डे के लिए भी मैं ये हमेशा बोलती हूँ, ये एक ऐसा डे होना चाहिए कि ये दिन हमें कभी ना देखना पड़े, ये कभी आए ना करना पड़े ना. इसको एकदम जैसे कि हमने एक बार मतलब अगर आपको पता है जैसे पोलियो का ड्राइव होता था, तो ड्राइव होने के पहले देयर यूज्ड टू बी नेशनल पोलियो डे. तो लेकिन जैसे जैसे पोलियो हट गया हम भूल गए ना, हमारे जिंदगी से पोलियो थोड़ा निकल गया, अभी वी आर ऑल नॉर्मल, हमको वो ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता. वैसे ही एक दिन आए कि हमें कभी भी नो टोबैको डे ना ऑब्जर्व करना पड़े, हमें वर्ल्ड कैंसर डे कभी भी ना ऑब्जर्व करना पड़े. तो इसके लिए हम एज इंडिविजुअल्स जो भी स्मोक या स्मोकलेस टोबैको जो भी यूज करते होंगे, किसी भी फॉर्म में, कोई भी फॉर्म का तंबाकू अच्छा नहीं होता. सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, जर्दा नहीं, खर्रा नहीं, गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, कुछ भी नहीं. एक ऐसा दिन आए कि बस वो वानर उसको सूंघे और चले जाए. हम तक आए ही नहीं. ये बड़ी प्यारी स्टोरी बताई आपने, सीरियसली मैम, दिस इज सो क्यूट. करेक्ट. बहुत खूब. तो दोस्तों बस हम तो पास जाएं ही ना, वानरों की से ही शिक्षा ले लें. आफ्टर ऑल वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको हमसे ज्यादा अकल है. बताइए. तो बस सूंघने की भी जरूरत नहीं, दूर से ही निकल जाएं, क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ एक झाड़ है जो कि हमारे खेत को रक्षा करने के लिए खड़ा किया गया है. बहुत अनुजा मैम, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत ही प्यारी बातचीत हुई है, सच में दिल से कह रहा हूँ. हमें बहुत सारी नई चीजें मालूम पड़ी हैं, कहाँ से आया तंबाकू, कैसे हमें उसकी आदत पड़ गई, और फिर हमारे फिजियोलॉजिकल और इमोशनल बीइंग पर क्या असर होता है इसका. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच मैम. आपके बारे में भी मैं 2 वर्ड्स कहना चाहूंगी सर. आप जो भी ये करते हैं
एक तो आपकी आवाज इतनी सूदिंग है ना, इट इज अ वेरी सूदिंग वॉइस, और द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे यू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट न्यू टॉपिक्स, आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग सर दैट वी हैव यू विद अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन ऑफ योर्स, एंड आई होप कि आज के इस 20 या 25 मिनट के सेशन से अगर कोई एक इंसान भी टोबैको क्विट करता है तो मैं सोचूंगी मेरे ये 20-25 मिनट्स बहुत ही सक्सेसफुल थे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू मैम. थैंक यू. आपने सही कहा. एक व्यक्ति भी अगर छूट गया ना तो हमारा ये प्रोग्राम व्यर्थ हो गया, हमारी जिंदगी व्यर्थ हो गई. हमने किसी की जिंदगी को बदल दिया, बचा लिया हमने. करेक्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आज की बातचीत में आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को तो मिला होगा. अगर आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल है, तो हमें बताइए. मैं हूं समीर और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग हमारे धनवंतरियों के संग. अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और फिर मिलिए एक नए धनवंतरी के साथ. नमस्कार.